हेलो, नमस्कार मित्रों। आज के इस व्याख्यान में हम महादेवी जी की एक रचना विशेष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले व्याख्यान में हमने महादेवी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार किया था और हम इस बात से सुविदित हैं कि महादेवी जी एकमात्र छायावादी कवयित्री हैं जो अपने रचनाओं के द्वारा राष्ट्र एवं समाज के उत्थान के लिए विशेष चिंतित और सक्रिय रही। प्रस्तुत रचना जाग तुझको दूर जाना इनकी एक ऐसी ही रचना है जिसमें देश की हित की भावना कवियत्री के हृदय में हमेशा रही है। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, युद्ध भूमि पर जाने वाले सैनिक यानी कि सिपाही को संबोधित करते हुए कवयित्री महादेवी जी उसे संदेश दे रही हैं। उसमें अपनी मातृभूमि के लिए वीर और उत्साह भाव को जगाती हुई कर्मण्यता के पाठ पढ़ाती हैं। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए इसके हृदय में सतत अपने देश प्रेम को जगाकर उसे सतत जो है अपने पथ से विचलित न होने का संदेश देते हैं। संपूर्ण रचना को हम 4 भागों में, 4 खंडों में बांटेंगे और एक एक खंड को लेकर उसकी चर्चा करेंगे। पहला खंड जो है मैं पढ़ता हूँ। चीर सजग आँखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चीर सजग आँखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले। अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले। या प्रलय के हिमगिरी, या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले। आज आज पी आलोक की रोली तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना।
तो यहाँ महादेवी जी देशभक्तों को जागरण का संदेश देती है। वैसे कहें तो यह एक जागरण गीत है, ताकि वे आज़ादी के मार्ग में आने वाले व्यवधानों पर विजय प्राप्त कर सके और अपने देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त कर पाने में सफल हो सके। कवयित्री देशभक्तों को जागरूक करते हुए कहती हैं कि हमेशा सजग रहने वाली तुम्हारी ये आंखें आज थकी हुई क्यों हैं? आज तुम्हारा पहनावा विवश क्यों हुआ है? तुम इनको हो जाओ, तुम सतर्क हो जाओ, तुम्हें अभी दूर जाना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरना है। कवियत्री कहती है कि अड़िग हिमालय भी चाहे हिल जाए, अड़िग हिमालय भी चाहे हिल जाए, या आकाश थककर चुपचाप प्रलय अश्रु के रूप में रो पड़े, आज चाहे रोशनी को पीकर अंधेरे की घोर छाया प्राप्त हो, या फिर बिजली की चमक के साथ शिखाओं पर तूफान आ जाए, लेकिन इन कठिनाइयों भरे रास्ते पर तुम्हारे कदमों के निशान पड़ने चाहिए अवश्य। अर्थात कितनी भी बड़ी बाधाएं या अड़चनें या कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आ जाए, पर तुम्हारी गति को रोक न सके। महादेवी जी देशभक्तों को जागृत हुए करते हुए कहती हैं कि बाधाओं से डर कर उन्हें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने देश की आज़ादी के लिए उन्हें सतत जागृत होना चाहिए। अपने पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वापस थक कर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, हार नहीं मान लेनी चाहिए और न तो निराश होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रथम खंड जो है, इसमें महादेवी जी देश के लिए युद्ध भूमि पर जाने वाले या देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे सिपाही को जागरण का संदेश देती है। कभी निराश या परास्त न होने का, हार कबूल न करने का संदेश देती है। सतत हमेशा आगे बढ़ने का, कैसी भी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वह अडिग रहना सिखाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पहला खंड जो है कहानी कविता का ये पूरा होता है। इसके बाद दूसरा खंड, बांध लेंगे क्या तुम्हें, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पथरंगे पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो लेंगे तुझे यह, क्या डुबो लेंगे तुझे यह फूल दे दल ओस गीले, क्या तुझे डुबो लेंगे यह फूल दे दल ओस गीले, तून अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार इस पद्यांश में या खंड में महादेवी जी देश के नौजवानों को सांसारिक मोहमाया के बंधनों में न पड़कर न उलझने का, या सांसारिक मोहमाया के बंधनों से दूर रहने का संकेत करते हैं। हम जानते हैं कि सांसारिक राग, भोग, सुख, ऐशो आराम, उसमें आदमी जब बंध जाता है, उसके घेरे में जब फंस जाता है, तो अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है। और देश की आज़ादी ये कोई मामूली बात नहीं है, ये
बड़ा कठिन और रपटीला रास्ता है। वहाँ सुखों और रागों की बात नहीं है, वहाँ कठिनाइयों से जूझना है। तो ऐसे अति विषम परिस्थितियों से गुजरने वाले सिपाहियों को कवयित्री कहती हैं कि वह उनसे प्रश्न करती हैं बार बार। वो पूछ रही है कि क्या संसार के आकर्षण बंधन जो मोमबत्ती के समान आसानी से पिघल जाते हैं, तुम्हें अपने बंधन में बांध सकते हैं क्या? क्योंकि सिपाही का मनोबल अड़िग होता है, उसमें पत्थर को तोड़ने की, दो टुक करने की ताकत होती है, वह अड़ग निर्णय वाला होता है। आगे कवयित्री प्रश्न करती हैं कि क्या तितलियों के पंखों के समान रंगीन जिंदगी की कल्पना तुम्हारे पथ की बाधा बन सकती है क्या, या तुम्हारे पथ की बाधा बनेगी क्या? कवयित्री देशवासियों से कहती हैं कि पूरा देश अन्याय, गुलामी, शोषण के बंधनों से जकड़ा हुआ क्रंदन कर रहा है। यह युग ऐसा है, गुलामी का युग, जिसमें अत्याचार और शोषण का सिलसिला जो है उसे, जिसके बीच में जनता पीसी जा रही है, रो रही है। ऐसे समय हमें क्षणिक भोगविलास के बंधन में पड़कर रहना शोभा नहीं देता। ओस की बूंदों से भीगे पुष्प बड़े ही आकर्षक लगते हैं, भंवरों की गुनगुन ध्वनि हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। तो क्या इस मोह माया का आकर्षण हमें बंधन में जकड़ सकता है क्या? तो इस प्रकार ये भंवरों की गुनगुन, पुष्पों की कोमलता, ठीक है, और ये जो है मोम, तो ये सब कोमलता और राग और सुख और वैभव, ऐशो आराम के प्रतीक हैं, और सिपाही को इससे दूर रहना चाहिए। कवयित्री ये पूछती है कि क्या आज उल्टा पवन चल रहा है, क्या तुम इन सब के प्रभाव में आ जाओगे, क्या तुम पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर तुम इनसे दूर रहोगे? तो इस प्रकार कवयित्री देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो युवक को, सिपाही को प्रश्न करती हैं और उसे इन बंधनों से, संसार के सुख भोग और राग इत्यादि से दूर रहने का संदेश देती हैं। सतत उसे अपने कर्तव्य पथ पर जागृत रहने का, अडिग रहने का, अविचलित रहने का संदेश देती है। जिस प्रकार छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, वह हमारे पीछे पीछे चलती है, उसी तरह मोह माया भी क्षणिक हैं। देखिए कवयित्री ये कहती हैं कि हमारी छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, हम हैं तो हमारी छाया है, और वो सिर्फ हमारे पीछे पीछे चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें सांसारिक सुखों का पीछा नहीं करना चाहिए, हाँ, वो खुद हमारे पीछे चले आने चाहिए। तो इस प्रकार कवयित्री कहती हैं कि मोह माया वो क्षणिक है और उसे अपना बंधन नहीं बनाना चाहिए। स्वतंत्र सेनानी को चेतावनी देते हुए वे कहती हैं कि तुम भूलकर भी अपनी छाया को कारागार मत बनाना, जो तुम्हें बंदी बना दे और तुम्हारे पथ में रोड़ा अटका दे, तुम्हें अपने लक्ष्य से वंचित कर दे। यानी कि अगर आज़ादी को प्राप्त करना है, अगर स्वाधीनता संग्राम को सफल बनाना है, तो इस देश के प्रत्येक युवा को, जो कि अपने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, उसे सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर रहना है, रागों से खींचना नहीं है, उसमें गिरना नहीं है, उनसे दूर रहना है और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार दूसरा जो खंड है, इस दूसरे खंड में कवयित्री महादेवी जी
युवान को या नौजवानों को वो सांसारिक मोह माया के बंधनों से दूर रहकर, उससे अलिप्त रहकर अपने पथ पर अग्रसर होने की बात करते हैं, उन्हें हमेशा चेतावनी देती रहती हैं। और तीसरा खंड जो है इस कविता का, यह इस प्रकार है। वज्र काउर एक छोटे अश्रुकण में दो गलाया। वज्र काउर एक छोटे से अश्रुकण में दो गलाया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले गया। विश्व का अभिशाप क्या अब निंद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप अब क्या निंद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना। इस काव्यखंड में कवयित्री महादेवी जी कहती हैं कि देश के लिए लड़ने वालों का हृदय वो वज्र जैसा कठोर होता है। पहले ही मैंने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है। देश का स्वाधीनता संग्राम है, उसमें कदम कदम पर कठिनाइयाँ, मुसीबतें, तूफान, संघर्ष खड़े हैं। और इन सब से निपटते हुए नौजवानों को अपनी राष्ट्र को स्वाधीनता दिलानी है। और ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, स्वाधीनता संग्राम। तो महादेव जी कहते हैं कि यह बड़ा कठोर यज्ञ है जो एक बूंद आंसू से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। एक बूंद आंसू से कमजोर नहीं होना चाहिए। कभी कभी युवान का हृदय पिघल जाए और अश्रु आ जाए ताकि उसका जो निर्णय है वो उलटफेर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नौजवानों को कहते हैं कि तुम्हें तो देश को जीवन का अमृत देना है, स्वाधीनता रूपी अमृत देना है, और तुम ही मदिरा रूपी आकर्षण के फंदे में फंस गए। कवयित्री आगे कहते हैं कि क्या तुम मदिरा के बंधन में फंस गए। हाँ, हमारे अंदर जोश, उमंग, उत्साह रूपी आंधी आज़ादी रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। हमें शांत होकर शीतल सुगंधित वायु का सिरहारा बनाकर सो जाएगी, तब हम भारतीय अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकेंगे। यहाँ कवयित्री नौजवानों को, यानी कि देश के लिए लड़ने वाले युवकों को, किसी नशे में न आकर, किसी मादकता का सेवन करके मधुर नींद में सो जाना, अपने लक्ष्य को भूल जाना, इन बातों से दूर रहने का जो है वो सजगता का जो है संदेश देती हैं और इससे दूर रहने की बात कहती हैं। आलस्य पूरी दुनिया का अभिशाप है। अलसित, अभिशाप, अलसित। तो आलस से दूर होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। वह अभिशाप आज तुम्हें सम्मोहित कर रहा है और तुम भी आलस्य की नींद सोने लगे हो। आलस्य व्यक्ति को सक्रिय जीवन रूपी अमृत से वंचित कर देता है। कर्मयोगी कवयित्री कहती हैं कि तुम्हारी
तुम्हारी आत्मा अमर है। कवि कवयित्री महादेवी जी सिपाही को या नौजवान को कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा अमर है, अतः वह अमरता का पुत्र है। प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक सिपाही जो है वो अमरता का पुत्र है, फिर वह मृत्यु से क्यों डरता है। कवयित्री फिर एक बार स्वतंत्रता सेनानी को सक्रिय कर देती है और उसमें निडरता का भाव जो है वो भर देती है। चौथा खंड जो है इस कविता का वह कुछ इस प्रकार है। कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी अमर दीपका की कहानी। दीपकों की कहानी है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पद्यांश में महादेवी जी कहती हैं कि हर असफलता में सफलता छिपी है। प्रत्येक असफलता के पीछे सफलता निश्चित कभी न कभी प्राप्त होगी। एक बार असफल हो जाने पर निराश नहीं होना चाहिए। डरकर या हिम्मत खोकर हाथ में हाथ धरकर बैठे नहीं रहना चाहिए या पलायन नहीं करना चाहिए, किंतु हमें और भी प्रयत्न करना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर एक क्षण अवश्य हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार कवयित्री देशभक्तों की निराशा में आशा का संचार करने का प्रयास करती है। वह इन्हें प्रोत्साहन देती हैं, इनकी पीठ को थपथपाती हैं और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देश को आज़ाद कराने के लिए उत्साह, जोश, उमंग और वीरता की जरूरत है। असफलताओं से निराश होकर ठंडी आहें भरना और जलती हुई संघर्ष की कहानी को भूल जाना, ये देश की स्वाधीनता को कभी प्राप्त नहीं करा सकते। और कवयित्री इस निराशा के समय में नौजवानों को आशा का संचार करते हैं। आंखों में आंसू तब अच्छे लगते हैं जब हृदय में आग हो, अर्थात अपना लक्ष्य सामने हो, उसे पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। अर्थात कवयित्री कहते हैं कि तुम्हें आंखों में शक्ति रूपी आंसू सजाने हैं और अपने दिल में संघर्ष की आग। जब तक अपने दिल में संघर्ष की आग जलती नहीं रहेगी तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मातृभूमि की पराधीनता की कसक या मातृभूमि की पराधीनता का दुख और वेदना जो है प्रत्येक देश के प्रत्येक नौजवान के हृदय में एक कसक बनकर चुभनी चाहिए और तभी लक्ष्य या स्वाधीनता का जंग जो है वो सफल बन सकता है। तभी शत्रुओं के प्रति आक्रोश की भावना कायम हो सकती है और यदि आक्रोश की भावना कायम है तो फिर युद्ध में अवश्य फतह मिल सकती है। महादेवी जी को पक्का विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हम अपने प्रयत्न में कामयाब हो। यानी महादेवी जी को एक बात का निश्चय है, पक्का निश्चय है कि स्वाधीनता संग्राम में देश के नौजवानों को सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हम मर भी गए तो हमारी मौत यानी कि हार
देश को विजय दिलाएगी, देश को विजय दिलाएगी। यानी कि पराजय भी विजय की कहानी बन जाएगी। जिस तरह पतंगा क्षण भर में जलकर राख हो जाता है और दीपक अमर रहता है, ठीक उसी तरह वीर सिपाहियों का बलिदान आजादी के दीपक की अमर कहानी बन जाएगा, मरकर भी अमर हो जाएंगे। मातृ महादेवी जी ये कहना चाहते हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले नौजवान अगर अपने इस परिक्रम में अगर मर भी गए, बलिदान दे भी दिया इन्होंने, तो इनके इन बलिदानों की कहानी जो है वो अमर अक्षरों में, सुवर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। अतः उनकी ये पराजय की कथा जो है वो विजय गाथा बन जाएगी, विजय की कहानी बन जाएगी। आगे कवियत्री कहते हैं कि तुम्हारे मार्ग में त्याग, बलिदान, कठिनाइयों के रूप में जलते हुए अंगार हैं। लड़ने वाला प्रत्येक नौजवान जो है वो अपने सुखों का त्याग करता है, अपने परिवार का त्याग करता है, अपने सगे संबंधियों का त्याग करता है और युद्ध भूमि में, ठीक है, जंग में चला जाता है। किस लिए? अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए, ठीक है। और वो कठिनाइयों का संघर्ष से लोहा लेता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, कवियत्री कहते हैं, किंतु इसी जलते हुए अंगार शैया पर अपने बलिदान से देश प्रेम के भावना रूपी कोमल पुष्प बिछाने हैं। एक और देश के प्रति भावना है, तीव्र भावना है देश को स्वाधीन बनाने की, और दूसरी ओर कठिनाइयां हैं, जंग है, युद्ध भूमि है। हो सकता है वहां देश के लिए बलि हो जाना है, कभी वापस लौटकर न भी आए तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है। हमारे जीवन रूपी पुष्प को उस मृत्यु शैया पर, उस अंगार शैया पर बिछा देना है। तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है, सतर्क हो जाओ। कवियत्री कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है, सतर्क हो जाओ और इस पथ पर कदम बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहो। जाग तुझको दूर जाना, अभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें दूर जाना है, वहाँ तक जब तक कि देश की स्वाधीनता प्राप्त न हो, देश स्वाधीन न हो जाए। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवियत्री महादेवी जी ने देश के लिए लड़ने, देश की आज़ादी के लड़ने वाले नौजवानों को, सिपाही को, देश के प्रत्येक युवक को, प्रत्येक देशवासी को सतर्क रहने की बात कही है, सजग रहने की बात कही है। देश के प्रति जो तीव्र भावना है उस भावना को जगाने का काम किया है और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना और कर्मण्यतावादी बनना, ये पूरी जो बात है, पूरा जो जागरण का संदेश है प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार संक्षेप में कहें कि जाग तुझको दूर जाना कविता जो है वो मूलतः एक जागरण गीत है। इसमें राष्ट्रभक्ति का स्वर जो है वो बुलंद है, तो अनुचित ना होगा। अस्तु, आज हम यहाँ रुकते हैं। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।